यूक्रेन में अभी भारतीय फंसे हुए हैं ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्र अपने देश लौट रहे हैं। इसी को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने साफ तौर पे कहा है कि पिछले 24 घंटे में ऑपरेशन गंगा के तहत हमने 4000 हिंदुस्तानियों को यूक्रेन से, खास करके ईस्टर्न यूक्रेन से सेफली निकाल दिया है। और साथ ही साथ हिंदुस्तान ने बहुत बड़े पैमाने पर 4 बड़ी ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है और आज फिर 2 बड़ी ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रही है उन इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ों के माध्यम से जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में लैंड करेंगे। एमईए के मुताबिक अभी भी 1000 से ज़्यादा हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो खार्किव में और सूमी, जो बहुत ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट जोन है, वहाँ फंसे हुए हैं। उनका प्रिंसिपल फोकस है कि उनको वहाँ से सेफली निकाला जाए। इसके लिए वो बसेस को भी अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सेफ एग्जिट हो सके। उसी खबर पर हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। ममता का रुख करेंगे। ममता, लगातार देखिए सरकार की तरफ से कोशिशें जारी हैं कि जो भारतीय वहां पर अभी फंसे हुए हैं उनको वापसी उनकी की जाए। लगातार एक के बाद एक फ्लाइट्स वहां पर जा रही हैं, भारतीयों को वापस लाने का काम किया जा रहा है। जो छात्र वहां पर फंसे हुए थे, 11,000 भारतीय वापस आ चुके हैं और पिछले 24 घंटे पर अगर हम नजर डालें तो 4,000 भारतीय वहां से वापसी कर चुके हैं। लेकिन देखिए इस बीच रूस की तरफ से यह दावा किया गया है कि अब यूक्रेन में जो यूक्रेन के नागरिक हैं उनकी तरफ से भारतीय नागरिक, जो भी संख्या को अगर हम देखें तो कम नहीं है, 3,700 भारतीयों को बंधक बनाया गया है वहां पर। यह रूस की तरफ से दावा किया गया है। जानकारी इसको लेकर। जी बिल्कुल, देखिए लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन में भारतीय छात्रों को बंधक बनाया गया है। इसको लेकर रूस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जो छात्र हैं उनको यूक्रेन बाहर नहीं निकलने दे रहा है। इससे पहले एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें एक भारतीय लड़की थी और ये कह रही थी कि वो रूस के बॉर्डर से तकरीबन 60 किलोमीटर के दायरे में है, लेकिन यूक्रेन सरकार की तरफ से, यूक्रेन की जो आर्मी है उनकी तरफ से सिग्नल नहीं मिल रहा है, यानी कि इजाज़त नहीं दी जा रही कि वो जो छात्र छात्राएँ हैं जो 60 किलोमीटर के दायरे पर हैं उनको रूसी बॉर्डर पर नहीं जाने दिया जा रहा है। साथ ही उन लोगों का ये भी कहना था कि भारतीय दूतावास के लोग और रूस के जो लोग हैं वो बॉर्डर पर मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि यदि भारतीय नागरिक जो है, छात्र छात्राएं वो बॉर्डर तक पहुंचती हैं तो उनको वहां से बहुत ही आसानी से रूस के मास्को ले जाया जाएगा और उसके बाद वहां से वो हिंदुस्तान का रुख कर पाएंगे। लेकिन छात्र खुद कह रहे थे कि यूक्रेन की तरफ से उनको इजाजत नहीं दी जा रही है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी पुतिन ने, तो उन्होंने भी कहा था कि भारतीय छात्रों को निकलने में इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि यूक्रेन ने उनको बंधक बनाया है। हालांकि कुछ छात्र जो वतन वापसी कर चुके हैं उनका भी ये कहना था कि शील्ड के तौर पर यूज किया जा रहा है भारतीय छात्रों को। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो बाद में ही पता चलेगा। हालांकि जब भारत सरकार ने बात किया यूक्रेन से तो ये कहा गया कि ऐसी कोई स्थिति है नहीं। यूक्रेन भी चाहता है कि आराम से जो भारतीय नागरिक यूक्रेन में फिलहाल फंसे हैं वो आसानी के साथ निकल जाएं। साथ ही अब ये भी खबर आई है कि यूक्रेन ने कहा है कि ग्रीन कॉरिडोर उनकी तरफ से बनाया जाएगा ताकि जो छात्र छात्राएं वहां पर फंसे हैं वो आसानी से निकल सकें। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं रूस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 4,000 के आसपास छात्र छात्राएं हैं जिनको यूक्रेन ने बंधक बनाया है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल। और ममता, सवाल ये भी, क्योंकि देखिए एक तरफ रूस ये दावा कर रहा है, दूसरी तरफ भारत सरकार है जिसकी तरफ से ये कहा गया है कि अभी तक इस बारे में कोई जानकारी उनको नहीं है, क्योंकि लगातार भारतीयों को लाने का काम लगातार किया जा रहा है सरकार की तरफ से। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए खार्किव और सुमी, इससे पहले हम डिफेंस एक्सपर्ट को भी सुन रहे थे, उनकी तरफ से भी कहा गया कि खार्किव और सुमी में 1000 से 1000 तक संख्या में छात्र ऐसे हैं जो वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं, उनको भी निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। तो इस बीच रूस की तरफ से ये दावा किया जाना, भारत की तरफ से ये कहना कि अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि 20,000 जो छात्र, जो नागरिक थे भारतीय, उनकी जानकारी सामने निकल कर आई थी कि 20,000 तक के जो छात्र हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं, उनको लगातार वापस लाने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में रूस का यह दावा करना, क्या कहा जा सकता है इसको?
जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले जब रूस की तरफ से दावा किया गया था तो भारत सरकार ने इस बात की पुष्टि की थी कि फिलहाल भारत के पास इस तरीके की कोई सूचना नहीं है कि वहाँ पर भारतीय छात्रों को बंधक बनाया गया है। हालांकि रूस लगातार ये दावा करता रहा है कि भारतीय छात्र वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि उनको बंधक बनाया गया है। हालांकि एक दो तस्वीरें भी ऐसी आई थी जिसमें छात्र ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि यूक्रेन की जो सेना है वो भारतीय छात्र को निकलने नहीं दे रही है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये डिप्लोमेटिक स्तर पर जब बातचीत होगा तो उसके बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी। लेकिन जहां तक भारतीय नागरिकों के फंसे होने का सवाल है, चाहे वो सुमी हो, खार्किव हो, कीव में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमले रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अभी तक ये खबर थी कि तकरीबन 20,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं। लेकिन भारत सरकार की अगर बात करें तो विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें यह कहा गया कि अभी तक तकरीबन 18,000 नागरिकों को हिंदुस्तान वापस लाया जा सका है। और साथ ही विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि जानकारी मिली है कि कुछ ऐसे भी भारतीय नागरिक यूक्रेन में हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, यानी कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं वहां पर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया लेकिन वो भारतीय हैं और वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात की आशंका ज़रूर है कि अभी और भी लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। भारत सरकार की माने तो 4 मंत्रियों को भी विदेश भेजा गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीके सिंह समेत तकरीबन 4 मंत्री हैं, किरण रिजिजू जो विदेश में हैं और वो पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनको एक सेफ पैसेज मुहैया कराई जाए जिससे वो हिंदुस्तान वापस आ सकें। बिल्कुल ममता, लेकिन ममता इस बीच देखिए सवाल सिर्फ भारत का नहीं है क्योंकि रूस जो दावा कर रहा है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, इस बीच वियतनाम और उसने चीन का भी नाम लिया है कि सिर्फ भारत ही नहीं, वियतनाम और इसी के साथ ही चीन के भी नागरिक ऐसे हैं जिनको बंधक वहां पर बनाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए रूस की तरफ से तो लगातार इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि भारतीय नागरिकों को, चीन के नागरिकों को बंधक बनाया गया है। लेकिन जो हालात यूक्रेन में बने हुए हैं, देखा जाए तो रूस भी अपना फायदा देखेगा। युद्ध हो रहा है यूक्रेन से रूस का, तो ऐसे में रूस भी चाहेगा जो विश्व के तमाम देश हैं उसके सपोर्ट में आए। और यदि चाहे वो चीन हो या हिंदुस्तान हो, उनको ऐसा लगता है कि उनके नागरिकों को बंधक बनाया जाएगा क्योंकि भारत का अभी तक का जो पॉलिसी रहा है, जो नीति रही है, धर्म गुट निरपेक्षता की रही है। तो ऐसे में रूस हमेशा से चाहेगा कि वो कुछ ऐसा करे जिससे खुलकर हिंदुस्तान रूस के पक्ष में आ जाए और यूक्रेन से अलग हो जाए। लेकिन अभी तक अगर हिंदुस्तान की बात करें तो कहीं ना कहीं जो पॉलिसी है वो गुट निरपेक्षता की है। ना भारत रूस के साथ है ना यूक्रेन के साथ है, भारत केवल शांति चाहता है, ये स्टैंड है हिंदुस्तान का। तो चाहे यूक्रेन हो या रूस हो, दोनों ही चाहेंगे किसी एक पक्ष के साथ जाए हिंदुस्तान। और यही वजह है कि जो दावे लगातार किए जा रहे हैं ऐसे ही मान लेना उचित नहीं होगा क्योंकि राजनीतिक तौर पर ये देखा जाए या फिर विदेश नीति के तौर पर देखा जाए तो भारत सरकार लगातार, चाहे रूस हो या फिर यूक्रेन हो, दोनों ही राष्ट्रों के जो राष्ट्रपति हैं उनसे लगातार संपर्क में है। और भारत सरकार का यही कहना है कि दोनों ही लोगों से, चाहे जेलेंस्की हो या फिर पुतिन हो, दोनों लोगों से बातचीत करके भारतीय नागरिकों को शीघ्र वहां से निकाला जाएगा जो अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। यानी कि ममता, कहा जा सकता है कि क्या पता ये स्ट्रैटेजी रूस की तरफ से अपनाई जा रही हो क्योंकि जिस तरह से दोनों ही देशों के बीच अभी तक भारत सिर्फ तटस्थ बना हुआ है और लगातार ये भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाया जाए, बातचीत के लिए आगे आएं और बातचीत से ही कुछ आगे का रास्ता निकल सकता है। इस तरह से युद्ध की स्थिति अगर बनी रहेगी तो दोनों ही देशों के लिए और साथ ही साथ बाकी के देशों के लिए भी ये स्थिति खराब हो सकती है। जी बिल्कुल, युद्ध किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है और देखा जाए तो इसका असर बाकी राष्ट्रों पर भी होना शुरू हो गया है। जिस तरीके के हालात यूक्रेन में बने हुए हैं, रूस थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन देखा जाए तो यूक्रेन भी एक तरीके से जो तमाम दावे दूसरे देशों की तरफ से किए जा रहे थे, चाहे अमेरिका हो, साफ तौर पर जेलेंस्की ने सबसे डिमांड किया है कि उसकी मदद करें। लेकिन कोई भी राष्ट्र मदद करने डायरेक्टली नहीं आ रहा है, इनडायरेक्टली भले ही सपोर्ट कर रहा हो। तो कहीं ना कहीं एक जगह पर जाकर यूक्रेन भी कहा जा सकता है कि वो फंस चुका है और उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि आखिरकार करना क्या है। क्योंकि रूस का तो स्टैंड एकदम क्लियर है। रूस ने पहले से ही कहा था कि यदि यूक्रेन ये मान लेता है कि वो नाटो में नहीं जाएगा तो ये युद्ध जो हो रहा है ये आज ही समाप्त हो सकता है। लेकिन यूक्रेन की तरफ से जब भी बातचीत होता है तब भी वो एक शर्त रख दी जाती है। 2 बार चर्चा हो चुका है और मुमकिन है कि रविवार को एक बार फिर से रूस की तरफ से जो दावा किया गया है उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि लगातार भारत यही कह रहा है कि उनके पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल ममता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी के लिए।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।